279। अपनी कल 2 गाथाएं हुई थी 98 और 99 नंबर की, है ना। एक बार गाथा को देखकर आगे बढ़ते हैं। 98 गाथा पढ़ेंगे कि व्यवहारी जन का क्या मानना है और वो मान्यता कैसी है, वो 99 नंबर गाथा में देखेंगे। पेज नंबर 278, गाथा नंबर 98। घट पट रथादिक वस्तुएं कर्मादि अरु सब इंद्रियें नौ कर्म विध विध व्यवहार से माने व्यवहारी जन ऐसा मानते हैं कि जगत में आत्मा घट पट यानी घड़ा, पट माने कपड़ा, रथ आदि वस्तुओं को और इंद्रियों को। इंद्रियां क्या हैं? जड़ हैं कि चेतन हैं? इंद्रियां जड़ हैं कि चेतन हैं? भाव इंद्रियां चेतन हैं, द्रव्य इंद्रियां जड़ हैं। द्रव्य इंद्रिया तो नाक आँख ये शरीर की रचना है और इनके माध्यम से प्रवर्तने वाला ज्ञान वो भाव इंद्रिय है। तो इंद्रियों को और अनेक प्रकार के क्रोधादि द्रव्य कर्मों को, क्या कहा? अनेक प्रकार के क्रोधादि, देखो क्रोधादि के साथ लगा दिए ना द्रव्य कर्मों को। ये जयचंद जी छाबड़ा साहब ने लगाया होगा, वैसे तो कर्म लिखा है सिर्फ। और शरीर आदि 9 कर्मों को करता है कौन? आत्मा। किसको? कि पुद्गल रूप जो घट पट रथ आदि वस्तुएं हैं, कर्म है, 9 कर्म है, इनको जीव करता है, ऐसा व्यवहारी जनों का कहना है। अब उनका जो ये कहना या मानना है वो ठीक है या गलत है, ये अगली गाथा में कहते हैं। देखिए अगली गाथा, पेज नंबर 279, गाथा नंबर 99। पर द्रव्य को जीव जो करे तो जरूर वो तन्मय बने, पर वो नहीं तन्मय हुआ इससे न करता। देखो कर्ता कर्म पने की शर्त ये है कि जो जिसको करता है वो पहले उसमें तन्मय होना चाहिए। अगर उसमें तन्मय नहीं हुआ तो वो उसका कर्ता नहीं हो सकता। तो आत्मा अगर पुद्गल को करे, माने शरीर को, इंद्रियों को, घटपट आदि वस्तुओं को, तो आत्मा उन रूप हो जाए। अब आत्मा ने घट बनाया तो आत्मा घड़े रूप हो गया, तो फिर रथ कैसे बनाएगा? समझ में आया? फिर शरीर इंद्रिय इनका कर्ता भी नहीं कहा जा सकता। तो व्यवहारी जो ऐसा मानता है कि ये करता है, अगर करे ना, जैसे महिला ने रोटी बनाई, तो अगर वो रोटी बनाए तो वो रोटी रूप हो जाए, माने वो आटे रूप हो जाए। अब अगर वो आटे रूप हो जाए, ठीक है, फिर और घर के काम कैसे करे? तो इसका मतलब वो परद्रव्य का कुछ भी नहीं करती। ठीक है, जीव अपने से भिन्न परद्रव्य का कुछ भी नहीं करता, क्योंकि वो तन्मय नहीं होता, उस रूप नहीं होता। यहाँ बताया था जिसमें व्याप्य व्यापकपना होता है उसी में कर्ता कर्मपना होता है। आत्मा परद्रव्य से व्याप्य व्यापकपना आत्मा का नहीं होता, इसलिए आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से पर का कर्ता नहीं है। देखिए पेज नंबर 280, ये गाथा नंबर 99 की भाषा टीका। यदि निश्चय से यह आत्मा पर द्रव्य स्वरूप कर्म को करे तो अन्य किसी प्रकार से परिणाम परिणामी का भाव न बन सकने से, देखो बीच में दोनों में कोमे लगे हुए हैं, देखो दोबारा से, यदि निश्चय से यह आत्मा पर द्रव्य स्वरूप कर्म को करे तो वह आत्मा नियम से तन्मय हो जाए, माने उस पर द्रव्य में। और बीच में जो सेंटेंस आया कोमा में, पर द्रव्य स्वरूप
कर्म को करे, अन्य किसी प्रकार से परिणाम परिणामी भाव न बन सकने से, क्योंकि परिणाम और परिणामीपना एकम एक होता है, वो उसमें तन्मयपना होता है, तभी परिणाम और परिणामीपना होता है। तो परिणाम और परिणामीपना अन्य प्रकार से नहीं बन सकता, तभी बन सकता है जब ये आपस में तन्मय हो, परिणाम परिणामी आपस में तन्मय हो। और अगर आत्मा परद्रव्य को करे तो ये परद्रव्य से तन्मय हो जाए, माने परद्रव्यमय हो जाए, परंतु वह तन्मय नहीं है क्योंकि कोई द्रव्य अन्य द्रव्यमय हो जाए तो उस द्रव्य के नाश की आपत्ति का दोष आएगा। माने मैंने जिसको किया घड़े को, तो मैं घड़े रूप हो गया, तो जीव का तो नाश हो गया है? इसलिए आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से परद्रव्य स्वरूप कर्म का कर्ता नहीं है। तो ये जो बात कह रहे हैं ना कि व्याप्य व्यापक भाव से परद्रव्य का कर्ता नहीं है, तो किसी और भाव से है क्या? हाँ है, बताएंगे अभी आगे कैसे है, बताएंगे, ठीक है। तो इसलिए आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से परद्रव्य स्वरूप कर्म का कर्ता नहीं है, लेकिन व्याप्य व्यापक भाव से अपने परिणाम का कर्ता तो है ही। एक बात, व्याप्य व्यापक भाव से परद्रव्य का कर्ता तो नहीं है, लेकिन व्याप्य व्यापक भाव से अपने परिणाम का कर्ता है, क्योंकि आत्मा परिणामी और इसका जो परिणाम वो इसका कर्म, ठीक है। जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ, यदि एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य हो तो दोनों द्रव्य एक हो जाएं, क्योंकि कर्ता कर्म भाव अथवा परिणाम परिणामी भाव एक द्रव्य में ही हो सकता है। इस प्रकार यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो या तो वो इस रूप हो या ये उस रूप हो, दोनों में से एक का नाश संभव है। ये बड़ा दोष आएगा, इसलिए एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहना उचित। माने व्यवहारी जन की जो जगत में ऐसा व्यवहार चलता है कि मैंने किया, ठीक है ना, तो ये सब क्या है, ये सब अज्ञानता रूप व्यवहार है। देखिए तात्पर्य वृत्ति की टीका, अब वह व्यामोह सत्य नहीं है। कहाँ आया था व्यामोह? 62वें कलश में, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणा। ये व्यवहारी जनों का मोह है, माने व्यामोह है। तो व्यवहारी जन कैसा मानते हैं कि घटपट रथाधिक वस्तुएं, कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म, इनको मैं करता हूँ। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि अगर आत्मा पर द्रव्य को करे तो करने का नियम ये है कि उनमें तन्मयपना होना चाहिए, परिणाम परिणामीपना होना चाहिए, व्याप्य व्यापकपना होना चाहिए। लेकिन परद्रव्य के साथ आत्मा का व्याप्य व्यापकपना नहीं है, इसलिए आत्मा परद्रव्य का कर्ता नहीं है। अब वह व्यामोह सत्य नहीं है ऐसा कहते हैं नीचे। यदि वह आत्मा पर द्रव्यों को नियम से एकांत रूप से करता है, तब तो वह आत्मा उन कर्मों से तन्मय हो जाता है। तन्मय का संधि विच्छेद क्या होता है? तत् जमा मय, ठीक है। जमा को पता है, धन बोलते हैं, धन। जमा जो गणित का शब्द है ना, जमा, हिंदी भाषा में उसे धन बोलते हैं। जमा भी कहते हैं धन को। तो क्या तत् धन मय, तत् माने उस मय, उस रूप हो जाए, परंतु अपने सहज शुद्ध स्वाभाविक अनंत सुखादि स्वरूप को छोड़कर परद्रव्य के साथ तन्मय
नहीं होता। इसलिए वह आत्मा उन परद्रव्यों का उपादान रूप से कर्ता नहीं होता है। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, उपादान रूप से कर्ता नहीं होता, ऐसा अभिप्राय। क्योंकि उपादान किसे कहते हैं, वस्तु की स्वयं की मूल शक्ति को, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो वो उपादान है। तो आत्मा परद्रव्य रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए आत्मा उपादान पने करता नहीं है। तो इसमें से ऐसी बात निकल रही है कि निमित्त पने तो करता है ना, उपादान पने तो नहीं करता, लेकिन निमित्त पने तो है। चलिए अगली गाथा देखते हैं। गाथा नंबर 100 बड़ी फेमस गाथा है, 100 नंबर की गाथा, जिसमें कहेंगे कि आत्मा परद्रव्य का उपादान तो नहीं, लेकिन निमित्त का भी निमित्त भी नहीं है। आ रहा है ना, तो 5 मिनट पढ़ लो तो कितना फायदा है ना। अच्छी बात है, मैं आप नहीं जल्दी आए, मैं लेट आया हूँ, इसलिए आपको टाइम मिल गया। यदि वह आत्मा परद्रव्यों को नियम से एकांत रूप से करता है, तब तो वह आत्मा उन कर्मों से तन्मय हो जाएगा, परंतु अपने सहज शुद्ध स्वाभाविक अनंत सुखादि स्वरूप को छोड़कर परद्रव्य के साथ तन्मय नहीं होता। तो आपका प्रश्न होना चाहिए, ये जो लिखा सहज शुद्ध स्वाभाविक अनंत सुख, ये अभी है कहाँ? कि भाई प्रकट नहीं है, लेकिन स्वरूप तो ऐसा ही है ना, चेतन स्वरूप है। इसलिए वह आत्मा उन परद्रव्यों का उपादान रूप से करता नहीं है। निमित्त नैमित्तिक भावे नपि न करता अस्ति। वाह, अब ये कहते हैं कि आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से तो नहीं, किंतु निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है। ये बड़ी समझने की बात है। क्या उन्हें संतुष्टि नहीं होती ना, उस बात को अलग से कह के तसल्ली नहीं होती, क्योंकि समझने लायक अलग बात है। पढ़िए, गाथा पढ़ेंगे जी। सनासन ऐसा नहीं है, माने ऐसा हो नहीं सकता। कैसा? कि जैसा व्यवहारी जन मानते हैं कि आत्मा परद्रव्य को करता है, सनासन ऐसा संभव नहीं है। पढ़ेगा था, जीवो न करे दिघड़म नेव पड़म नेव से सगे दव्वे जोगुवोगा उपा दगायते सिंहवदी। दोबारा पढ़ते, नीचे की लाइन गलत हो गई। जीवो न करे दिघड़म नेव पड़म नेव से सगे दव्वे जोगुवोगा उपा गायाते सिंहवदी कत्ता। कुछ गड़बड़ हो रही है गाथा में, सही है? जीवो न करे दिघड़म नेव पड़म नेव शेष गे दव्वे जोगुवोगा उपा दगायते सिंहवदी कत्ता। एक मात्रा बढ़ रही है कहीं पर। जीव नहीं करे घटपट नहीं, नहीं शेष द्रव्यों जीव करे उपयोग योग निमित्त करता जीव तत् करता बने। यहाँ बीच में ले आए जीव के योग और उपयोग को। उसका भी रीज़न है कि जो भाई साहब ने प्रश्न पूछा था कल या परसों कि अगर ये आत्मा अपने रागादि को करे तो फिर रागादि का कभी अभाव ही नहीं होगा, क्योंकि जीव तो सदा ही है, और अगर ये करता है तो हमेशा ही होते रहेंगे। कुछ इस तरह की बात यहाँ खड़ी हुई। तो क्या कहते हैं, जीव घट को नहीं करता,
पट को नहीं करता, शेष कोई द्रव्यों को नहीं करता, परंतु जीव के योग और उपयोग घटादि को उत्पन्न करने वाले निमित्त हैं, उनका कर्ता जीव होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य देव एक तो यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि जीव परद्रव्य का तो कर्ता नहीं है, लेकिन अपने योग उपयोग का तो कर्ता है ही ना। और यहाँ योग का मतलब माने जो आत्मा के प्रदेशों को हिलाने डुलाने रूप जो इसमें कंपन होता है। देखो अभी मैंने हाथ उठाया, मैंने हाथ नहीं उठाया, यहाँ जो आत्मा के प्रदेश हैं उनमें कुछ चेष्टा करने की कोशिश की, तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जब जैसे मैं बोलता हूँ तो कैसे बोलता है जीव कि यहाँ जो अपने आत्मा के प्रदेश हैं उनका इस प्रकार से माने वो हलन चलन करने की चेष्टा करता है, जिससे ऑटोमेटिक शब्दों का बोलना और बनना होता है। तो आत्मा के प्रदेशों का जो हलन चलन है उसका नाम है योग। तो ये जीव अपने योग का और उपयोग का, यहाँ उपयोग का मतलब क्या है कौन बताएगा? जो भाव है, अभी कौन से भाव की बात चल रही है? अज्ञान रूप भाव, इच्छा रूप भाव, पर को करने धरने का भाव। क्योंकि पर का करता तो नहीं, लेकिन पर को करने की इच्छा रूप जो अपना उपयोग हुआ उस उपयोग का करता है जीव। और जो हलन चलन रूप आत्म प्रदेशों की क्रिया हुई उसका कर्ता जीव है। तो यहाँ ये कहना है कि परद्रव्य का तो कर्ता नहीं है व्याप्य व्यापक भाव से, लेकिन अपने योग उपयोग का करता है। अब ये जो योग उपयोग है जीव का, ये परद्रव्य के परिणमन में अनुकूल होने से ये परद्रव्य का निमित्त करता है। देखो अंतर क्या कह रहे हैं, ये भेद अपेक्षा से हमने भेद किया आत्मा में और उसके योग उपयोग में। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आत्मा को निमित्त कर्ता कहें, जैसे कुम्हार घड़े का निमित्त है कि नहीं, फिर कौन है उसका निमित्त? अभी पुरुषों में से प्रश्न है, अभी महिलाएं नहीं। कुम्हार घड़े का निमित्त है कि उपादान है? अब दिया ना आपने जवाब। अब प्रश्न दूसरे तरीके से पूछता हूँ, क्या कुम्हार घड़े के बनने में निमित्त है? अब आप ज़्यादा सोच रहे हो, क्या चल रहा है आपके मन में? देखो प्रश्न ये है, जो कुम्हार सो रहा है क्या वो घड़ा बनने में निमित्त है? जो कुम्हार सो रहा है क्या वो घड़े के बनने में निमित्त है? नहीं है ना। बात समझ में आ रही है? क्यों? कि कब होगा वो निमित्त? जब उस कुम्हार को बनाने की इच्छा हो और वो अपने योग उपयोग का व्यापार उसके अनुकूल करे, तब उस पर निमित्त पने का आरोप आता है। जब कार्य उत्पन्न हो, जब कार्य नहीं हो रहा, अब वो रोटी बना रहा कुम्हार अपने लिए, तो भी आप उसे कहोगे कि घड़े का निमित्त। अब तो रोटी का निमित्त करता है। समझ में आया? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आई भाई सब समझ में? इसमें दोष क्या खड़ा होता है कि फिर तो कुम्हार चाहे सोता रहे चाहे कुछ भी होता रहे, जो निमित्त है तो घड़े बनते रहेंगे हर समय। समझ में आया? तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। अगर ऐसे ही आप जीव को परद्रव्य का निमित्त कहें तो जीव तो अनादि अनंत है, तो हर समय ही घटपट बनते रहेंगे, रोटी बनती रहेगी, घड़ा बनता रहेगा। तो इसका मतलब जीव नहीं। कैसा जीव? कि जो उसको बनाने की इच्छा रूप अपने उपयोग को और उसके बनने में अनुकूल ऐसे हलन चलन रूप आत्म प्रदेशों को उस रूप से परिणमन करे, ऐसा जीव निमित्त है। समझ में आया? तो इसलिए कह रहे हैं कि जीव निमित्त भी नहीं है। जीव तो अपने योग उपयोग का करता है और उसका वो योग और उपयोग उस घड़े के बनने में निमित्त है। जीव घट को नहीं करता, पट को नहीं करता, शेष कोई द्रव्यों को नहीं करता,
परंतु जीव के योग और उपयोग, उपयोग का मतलब यहाँ वो कसाय से उपयुक्त जो इसका ज्ञान है, कसाय है ना इच्छा, ठीक है। अभी मान लो आत्म ध्यान में लीन हो रहा हो, तब थोड़ी ना परद्रव्य के होने में निमित्त होगा। जब मैं इसको आगे खिसकाने की मुझे इच्छा हुई और ये मेरे आत्म प्रदेशों का मैंने इसमें हलन चलन रूप परिणमित हुआ, अब इसको हिलाने रूप मेरा कार्य नहीं, मैं इसमें निमित्त भी नहीं, मैं तो अपने योग उपयोग रूप से परिणमित हुआ, लेकिन वो जो मेरा अभी क्षणवर्ती योग उपयोग है वो इसके अनुकूल है। अगर मुझे इसका निमित्त कहोगे तो मैं तो हमेशा हूँ, हमेशा ही होना चाहिए, लेकिन वैसा योग उपयोग सदा नहीं। बात समझ में आई? कार्य, जब कार्य उत्पन्न होगा तभी कारण उत्पन्न होगा। अच्छा बताओ, ये बच्चों से प्रश्न है कि एक के यहाँ बेटा उत्पन्न हुआ, तो पापा पहले पैदा हुए कि बेटा पहले पैदा हुआ? ज्ञानम बताएगा। बेटा पहले पैदा हुआ कि पापा पहले पैदा हुए? क्यों भाई साहब, एक साथ हुए दोनों? क्या गजब की बात कह रहे हो आप, यहाँ तो कह रहे हो, यहाँ से बाहर निकल के नहीं कह सकते कि बाप और बेटा दोनों एक साथ पैदा हुए हैं। कैसे, समझ में आ रही है? जब तक बेटा नहीं हुआ था तब तक वो बाप कहाँ था, उसे कौन बाप कहता? तो वो बाप कब बना कि जब बेटा उत्पन्न हुआ, तभी तो पापा बना। कहते हैं ना कि खुशखबरी है कि आप पापा बन गए, खुशखबरी आप ताऊजी बन गए। समझ में आया? तो कब कहलाएगा कि कार्य के होने पर ही वास्तव में कारण होता है, वो उसका नियामक कारण है। नहीं, वो कह रहे हैं आत्मा नहीं होता, आत्मा का योग उपयोग होता है। आत्मा को अगर निमित्त कर्ता कहोगे तो कार्य नित्य होता रहेगा फिर, क्योंकि आत्मा तो सदा है, इसलिए वो योग उपयोग निमित्त करता हो, लेकिन आत्मा उसका निमित्त भी नहीं। अपेक्षा समझना ढंग से इसकी। हाँ, जितनी देर वो, जिस टाइम वो इच्छा हुई उसी टाइम तो कार्य हुआ। तो ये 100 नंबर की गाथा है, याद रखना इसको। इसमें कहा है कि आत्मा पर द्रव्य का उपादान करता तो दूर रहो, निमित्त करता भी नहीं है, और तुम बिना मतलब चिपटे जा रहे हो पर द्रव्य से कि मेरा मेरा। चलो मैं उपादान नहीं, लेकिन निमित्त तो हूँ। कि भैया तू निमित्त भी नहीं है, तेरा वो क्षणिक जो भाव हुआ उपयोग रूप जो विकारी परिणाम, समझ में आया, वो उसका करता है। क्योंकि निर्विकारी परिणाम होगा तो परद्रव्य का निमित्त भी नहीं होगा। नहीं है ना, नहीं है। मैंने इसलिए ध्यान दिया हो तो मैंने इसने प्रश्न किया, ऐसा थोड़ी है कि जीव अलग है और योग उपयोग अलग है, कि ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जीव तो सदा है और योग और उपयोग चेंज होता रहता है। तो इसलिए मैंने इसलिए मैंने अभी एक सेंटेंस बोला था कि उस योग उपयोग रूप से परिणमित जीव को, ठीक है ना, उसका निमित्त भले कहो, लेकिन अगर आप अकेले जीव को ऐसा कहेंगे तो सदा ही उस कार्य का निमित्त होना चाहिए। देखो, परंतु जीव के योग और उपयोग घटादि को उत्पन्न करने वाले निमित्त हैं। किसके उपयोग? जीव के योग और उपयोग। ये तो मान रहे हैं जीव के ही हैं, उनका कर्ता जीव होता है। किसका? योग और उपयोग का। तो जीव का योग और उपयोग पर द्रव्य का निमित्त करता है, और उसका कर्ता किसका? योग उपयोग का कर्ता जीव है। अच्छा, जीव अपने योग उपयोग का उपादान करता है कि निमित्त करता? बोलो क्यों? क्योंकि जीव स्वयं उस भाव रूप से परिणमित हुआ है। और परद्रव्य का कैसा करता है जीव?
पर द्रव्य का तो अकर्ता है। हाँ, कदाचित अगर उसे कहते हैं तो वो निमित्त की अपेक्षा कहते हैं, और वो अपेक्षा भी कैसे लगाना कि जो इसका योग उपयोग हुआ वो उस कार्य के अनुकूल है, तब ये निमित्त है। ऐसी जीव थोड़ी ना निमित्त है। आत्म ध्यान करता हुआ जीव घड़े के बनने में निमित्त होगा क्या? ठीक है, आत्म ध्यान करता हुआ जीव प्रवचन सुनाने का निमित्त होगा क्या? क्यों? जीव तो है, जीव तो अभी भी है। समझ में आया? टीचर बच्चों को पढ़ाने में निमित्त है, तो क्लास में आकर जो सो रहा है, क्या वो टीचर निमित्त है? पढ़ाता हुआ टीचर ही निमित्त है ना। जीवो न करे दी घड़म, जीव नहीं करता घड़े को, नेव पड़म न कपड़े को करता, नेव शेष गे देवे दव्य, न शेष अन्य द्रव्यों को करता है। जोग होगा उपादगा, ये क्या करता है कि योग और उपयोग के उत्पाद को करता है। तेसिम हवधिकत्ता, और इसी प्रकार उनका करता है। ये तो गाथा की बात है। तो मैंने भी आपको बताया ना, इस गाथा से तो ये ध्वनि निकली कि परद्रव्य का करता तो नहीं है, लेकिन अपने योग उपयोग का करता है। लेकिन अमृतचंद्राचार्य और बता रहे हैं डिटेल, और ये जो हेडिंग है ये भी अमृतचंद्राचार्य का दिया हुआ है कि निमित्त करता नहीं है, इसलिए इसकी बात टीका में आएगी। ठीक है, मूल गाथा में नहीं आई। भाषा टीका। वास्तव में जो घटादिक तथा क्रोधादिक पर द्रव्य स्वरूप कर्म हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि घटादिक और क्रोधादिक दोनों पर द्रव्य स्वरूप कर्म है। अब एक फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा हूँ, आपको फिल करना है उसको, कि घटादिक रूप डैश कर्म और क्रोधादिक रूप डैश कर्म पर द्रव्य स्वरूप होने से आत्मा उसका कर्ता नहीं है। पीछे आया था, देखो, घटादिक रूप डैश कर्म और क्रोधादिक रूप डैश कर्म पर द्रव्य स्वरूप होने से आत्मा इनका कर्ता कदापि कौन बताएगा? आया था टीका में। अच्छा, ऑप्शन दे देता हूँ। अंतरंग कर्म और बहिरंग कर्म नहीं है ख्याल में? बड़ी जल्दी भूल गए। पलटिए पेज पीछे। जब मैंने कहा था ना इसको अंतरंग क्यों कह रहे हैं और उसको बहिरंग क्यों कह रहे हैं, कि वो स्थूल है अपने ज्ञान में, पर द्रव्य जो हैं का विषय है, वो बहिरंग। सही है, बहुत बढ़िया, वो बहिरंग। और जो असद्भूत में ही जो उपचरित है उसको कहा बहिरंग, और असद्भूत में ही जो अनुपचरित है, माने जो देह के साथ क्षेत्र है, आत्मा के साथ, जैसे कर्म है ना, इनको क्या कहा? अंतरंग में होता हुआ। मिल गया? टू 278 नंबर पेज पे। हाँ, टीका देखो, 278 नंबर पेज, गाथा नंबर 98 की टीका। जिससे अपने विकल्प और व्यापार के द्वारा, देखो, विकल्प और व्यापार के द्वारा, विकल्प में लिया उपयोग, ठीक है, जिसको वहाँ विकल्प कहा था 98 नंबर की गाथा में, उसी को 100 नंबर की गाथा में क्या कह रहे हैं? उपयोग। और जिसको कहा था व्यापार, उसी को यहाँ कह रहे हैं योग। उनके द्वारा यह आत्मा घट आदि पर द्रव्य स्वरूप बाह्य कर्म को, क्या है यहाँ पर? बाह्य कर्म को करता हुआ व्यवहारी जनों को प्रतिभाषित होता है। इसलिए उसी प्रकार क्रोधादि रूप पर द्रव्य स्वरूप समस्त अंतरंग कर्म को भी, आ गया ना यहाँ अंतरंग कर्म, क्रोधादि के लिए अंतरंग कर्म। और देखो, दोनों कर्म पर द्रव्य स्वरूप हैं, इसलिए उनमें अंतर ना होने से करता है, ऐसा व्यवहारी जनों का मोह है, अज्ञान है। चलिए अब आगे समझ में,
अंतरंग कर्म कौन सा लिया यहाँ इस प्रकरण के हिसाब से? क्रोधादिक है, ये भी पुद्गल का ही परद्रव्य स्वरूप। और घटादिक रथादिक ये बहिरंग कर्म, ये दोनों ही परद्रव्य रूप हैं। उन्हें आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा करे तो तन्मयता का प्रसंग आ जाए। या तो घड़े के साथ तन्मय हो जाए या पुद्गल वाले क्रोध आदि के साथ कर्म के साथ तन्मय हो जाए। तथा वह निमित्त नैमित्तिक भाव से भी नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा करे तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा। ये लॉजिक है अमृतचंद्राचार्य के पास कि अगर जीव परद्रव्य की क्रिया का निमित्त हो तो फिर इसमें नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आ जाएगा कि हमेशा वो काम होता ही रहेगा, घड़े बनते ही रहेंगे, चाहे कुमार सो रहा हो, चाहे खा रहा हो, चाहे कुछ कर रहा हो। अनित्य योग और उपयोग ही कैसे हैं? योग और उपयोग क्योंकि पलट जाता है ना उनका विषय, भले ही अनादिकाल से हों, अनंत काल तक रहें, लेकिन उनका विषय पलटता है। इसलिए अनित्य योग और उपयोग। कुमार को भी घड़ा बनाने की इच्छा हुई, अभी उसको इच्छा हुई कि घड़ा नहीं बनाना, समझ में आया? इसलिए उसका उपयोग और योग अनित्य है। तो अनित्य किसे कहते हैं? जो सब अवस्थाओं में व्याप्त ना हो उसे कहते हैं अनित्य। योग और उपयोग ही निमित्त रूप से उसके कर्ता हैं, माने परद्रव्य रूप कर्म के कर्ता हैं। रागादि विकार युक्त चैतन्य परिणाम रूप, क्या कह रहे हैं? रागादि विकार युक्त चैतन्य परिणाम रूप अपने विकल्प को, ठीक है जी, विकल्प कह दिया किसके लिए? उपयोग के लिए। उसी को कह दिया कैसा? चैतन्य परिणाम, लेकिन कैसा? रागादि विकार रूप। क्योंकि अगर उसको ऐसी इच्छा ना हो तो वो निमित्त भी नहीं कहलाएगा। उसकी वो इच्छा जो उसको बनाने में निमित्त है, उस इच्छा को यहाँ कह रहे हैं उपयोग, यानी विकारी उपयोग। रागादि रूप चैतन्य परिणाम रूप अपने विकल्प को और आत्म प्रदेशों के चलन रूप अपने व्यापार को, जिसको हम कह रहे हैं योग। ये दो बातें कल पूछूंगा आपसे, उपयोग और योग। यहाँ इस प्रकरण में उपयोग का मतलब क्या? तो अपने विकल्प को और अपने व्यापार को कदाचित अज्ञान से करने के कारण, हमेशा नहीं, कदाचित, क्योंकि जिस समय करे ऐसा विकल्प कि मैं परद्रव्य का करूं, उसी समय तो निमित्त होगा योग और उपयोग भी। तो अपने योग और उपयोग को कदाचित अज्ञान से करने के कारण योग और उपयोग का तो आत्मा भी कर्ता भले हो, तथापि परद्रव्य स्वरूप कर्म का कर्ता तो निमित्त रूप से भी कदापि नहीं है। बात समझ में आ गई? भावार्थ और पढ़ लो, नहीं आई तो और आ जाएगी। योग अर्थात आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन यानी हलन चलन, और उपयोग अर्थात ज्ञान का कषायों के साथ उपयुक्त होना, ज्ञान का कषायों के साथ उपयुक्त होना। ये बात जयचंद जी छाबड़ा लिख रहे हैं। तो भैया ज्ञानी तो ऐसा विकल्प करता ही नहीं कि मैं परद्रव्य का करता हूँ। यहाँ तो उस ज्ञानी की बात है जो ऐसा मान रहा है कि मैं परद्रव्य को करता हूँ। अभी अज्ञानी का प्रकरण चल रहा है, ज्ञानी की बात अब आगे आएगी, क्योंकि यही अज्ञानी ज्ञानी हो जाएगा ना। अब जब अपने ज्ञान में जान लेगा अरे ये अज्ञान है, तो फिर ज्ञानी होगा। हाँ, अज्ञान की अपेक्षा ही ना परद्रव्य के करने रूप भाव का कर्ता बनता है, तो परद्रव्य को तो नहीं करता, लेकिन उसको करने संबंधी जो अपना भाव है उसका करता है, वो भी अज्ञानी। योग अर्थात आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन और उपयोग अर्थात ज्ञान का कषायों के साथ उपयुक्त होना। कल पूछूंगा आपसे, उपयोग मतलब ज्ञान का कषायों के साथ उपयुक्त होना। अब आपसे कहीं पाठशाला में पूछा जाए उपयोग किसे कहते हैं, वहाँ अगर आप ये बताओगे तो कहेंगे भैया कहाँ से पढ़ा है,
उल्टी पढ़ाई पढ़ ली सारी की सारी। क्यों? ये तो भैया जयचंद जी छाबड़ा कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। ज्ञान का कषायों के साथ उपयुक्त तो होना, इसका नाम उपयोग। लेकिन ये अर्थ इसी प्रकरण में होगा, अज्ञानी के उपयोग की बात है, क्योंकि उपयोग का जो परिणाम विकार है वो चर्चा चल रही है अभी। और वैसे क्या है कि ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान दर्शन जब अज्ञान रूप हो रहा है तो उपयोग तब भी, तो यहाँ उस उपयोग की बात है। हाँ वही प्रकरण वही चल रहा है। तो कषायों के साथ ज्ञान का उपयुक्त होना, माने वही ज्ञान वही उपयोग, अब ये क्रोधादि रूप परिणमित हो रहा है, इच्छा रूप परिणमित हो रहा है। जुड़ना, यह योग और उपयोग घटादिक और क्रोधादिक के निमित्त हैं। ये घटादिक परद्रव्य रूप और क्रोधादिक भी परद्रव्य रूप, इनके निमित्त हैं। इसलिए उन्हें घटादिक तथा क्रोधादिक का निमित्त कर्ता कहा जावे, परंतु आत्मा को तो उनका कर्ता नहीं कहा जा सकता। आत्मा को संसार अवस्था में अज्ञान से मात्र योग और उपयोग का कर्ता कहा जा सकता है। यानी ज्ञान दशा की बात अभी नहीं है। ज्ञान दशा में ऐसे योग और उपयोग का कर्ता नहीं। कैसे योग और उपयोग का? कि जो परद्रव्य के परिणमन में अपने को कर्ता माने, ऐसे योग उपयोग का कर्ता ज्ञानी नहीं होता। तात्पर्य यह है कि द्रव्य दृष्टि से कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं है, परंतु पर्याय दृष्टि से किसी द्रव्य की पर्याय किसी समय अन्य द्रव्य की पर्याय की निमित्त होती है। देखो, जो निमित्त नैमित्तिकपना है ये दो द्रव्यों की वर्तमान दशा में घटित होता है। पर्याय में घटित होता है मतलब वर्तमान दशा में, सदा रहेगा ऐसा नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं कि पर्याय में होता है निमित्त नैमित्तिक संबंध। पर्याय का मतलब वर्तमान दशा में। इसलिए इस अपेक्षा से एक द्रव्य के परिणाम अन्य द्रव्य के परिणामों के निमित्त कर्ता कहलाते हैं। जैसे जीव का परिणाम वो योग उपयोग, और पुद्गल में जो क्रिया हुई, जो कार्य हुआ, उसमें ये जीव का परिणाम निमित्त है। परमार्थ से तो द्रव्य अपने ही परिणामों का कर्ता है, अन्य के परिणाम का अन्य द्रव्य कर्ता नहीं होता। माने आचार्य देव पढ़ा रहे हैं अच्छे से कि आपको कर्ता कर्म ऐसा अंदर तक समझ में आ जाए कि अनंत काल में नहीं भूलो। अब तात्पर्य वृत्ति की चर्चा कल करेंगे। मिथ्यातम नाश